मिडिल ईस्ट में हालात फिर उबल रहे हैं और इस बार कहानी का केंद्र है एक छोटा सा द्वीप खार्ग आइलैंड। छोटा है लेकिन दांव इतना बड़ा कि दुनिया की सांसें अटक जाए। ईरान ने यहाँ सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर दिए हैं और सबसे खतरनाक चारों तरफ बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। साफ संकेत है कि अगर कोई आया तो वापस जाना आसान नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। अमेरिका भी ये सब देख रहा है और समझ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी साफ है, अगर जमीनी हमला हुआ तो ये कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा संघर्ष होगा जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। खासकर क्योंकि ईरान ने मैन पैड्स जैसे कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जो हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए बड़ा खतरा है। अब जरा कहानी का असली कनेक्शन समझिए, क्योंकि यही पूरा गेम है। खार्ग आइलैंड वो जगह है जहां से ईरान अपना तेल दुनिया के लिए लोड करता है, लेकिन वो तेल सीधे दुनिया तक नहीं पहुंचता। उसे गुजरना पड़ता है एक बेहद अहम रास्ते से, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो समुद्री दर्रा है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी आसान भाषा में खार्ग तेल का नल है और हॉर्मुज उसका नाका है। अब सोचिए, अगर इस नल पर ही हमला हो जाए, यानी खार्ग आइलैंड पर, तो क्या होगा? ईरान का 90 से 95% तेल निर्यात वहीं रुक जाएगा। और अगर हॉर्मुज पर तनाव बढ़ा या रास्ता बंद हुआ तो जो तेल निकल भी रहा है वो दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी एक तरफ सप्लाई रुकेगी, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट। और यही वजह है कि खार्ग और हॉर्मुज दोनों मिलकर दुनिया की ऑयल लाइफलाइन बनाते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई इसका असर भारत पर क्या होगा? तो इसका जवाब सीधा और गहरा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल बाहर से खरीदता है और उसमें मिडिल ईस्ट का बड़ा रोल है। अगर खार्ग पर हमला हुआ या हॉर्मुज में रुकावट आई तो सबसे पहले तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और धीरे धीरे हर चीज यानी कि दाल, सब्जी, दूध, सबकी चीजें ऊपर जाएंगी। यानी ये सिर्फ जंग नहीं, आपकी जेब पर सीधा वार है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत का बासमती चावल, पेट्रोकेमिकल्स और कई एक्सपोर्ट्स भी मिडिल ईस्ट के रास्ते जाते हैं। अगर वही रास्ता असुरक्षित हो गया तो व्यापार भी प्रभावित होगा। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। माना कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर भी लेता है, तो कितने दिन? क्योंकि कब्जा करना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल। ईरान अपने घर में लड़ रहा होगा, उसकी सप्लाई लाइन छोटी है और जवाब देने के लिए मिसाइल, ड्रोन, माइन सब तैयार है। यानी ये सिर्फ एक द्वीप या एक स्ट्रेट की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की राजनीति और आने वाले दिनों की महंगाई की कहानी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये तनाव यही थमेगा या फिर खार्ग और हॉर्मुज दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष का मैदान बनने वाले हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।